नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे राहु महाराज वृषभ में क्या प्रभाव मिलेगा आपके लिए। हम बात कर रहे हैं बुध की प्रथम राशि, बुध का प्रथम लगन, मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातकों के लिए। राहु महाराज लगभग 2 माह 20 जुलाई से लेके 21 सितंबर तक वृषभ का बल लेके काम करेंगे, बैल का बल लेके काम करेंगे। तो आपके बर्थ चार्ट पे राहु महाराज क्या फल देंगे। वर्तमान जगत में आप देखें तो यत्र तत्र सर्वत्र राहु ही राहु नजर आ रहे हैं। जिस मोबाइल से आप हमें सुन पा रहे हैं यहाँ राहु है, जिस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं राहु है, जो नेटवर्क है ना वो भी तो राहु ही है। आप अपने आसपास सामान देखें, कमरे में बिखरे हुए सामान में 50% राहु है। द्रुत गति से जो संचरण है, द्रुत गति की चीजें हैं, उसमें राहु डायरेक्ट इन्वॉल्व है। खान पान से लेके शयन तक सब कुछ राहु के अंडर कस्टे में है। जो आप प्लेट्स लेते हैं, प्लास्टिक लेते हैं, डिब्बा लेते हैं, सब राहु की देन है। शुद्ध शाकाहारी खाना गुरु है, लेकिन उसमें मिर्च मसाला ज़्यादा डाल देना और चीज़ें जो नॉनवेज टाइप में, सब राहु है। राहु की माया इस समय यत्र तत्र सर्वत्र चल रही है। 10 अच्छे पॉलिटिशियन को ले लो आप, वो उनमें से 8 राहु हैं। 10 धनाढ़ व्यक्ति को ले लो, 8 राहु हैं। 10 क्रिकेटर को ले लो, 8 राहु हैं। तो राहु को आप समझिए, राहु को हुई करिए कनेक्ट, क्योंकि राहु आपके भूतकाल में है, राहु वर्तमान में है और राहु भविष्य में। मिथुन लगन के लोग तो राहु से बच ही नहीं सकते। राहु ही तो आपका आधार स्तंभ है, इसलिए अपने राहु को ठीक करिए। राहु अच्छा तो खुश रहो बच्चा। 4 चीजों को ध्यान दीजिएगा, एक लगन, एक राशि, एक नक्षत्र और एक नवांशा। तो आपके मन में कंफ्यूजन होगा जी कि राहु तो कुंभ राशि में चल रहे हैं और मैं बता रहा हूँ वृषभ में चल रहे हैं। जी आप सही हैं और हम भी सही हैं, दोनों लोग सही हैं। दृष्टि और दृष्टिकोण का अंतर है, सूक्ष्मता का अंतर है। जब चीज़ों को बहुत सूक्ष्मता से देखोगे तो जो ब्रह्मांड में है वही तो आपके पिंड में है। अलग अलग देखोगे तो अलग अलग पाओगे। तो राहु महाराज वृषभ नवांशा में चल रहे हैं। लगन मतलब आपका पूरा ओरा, आपका शरीर, राशि मतलब आपका मन, नक्षत्र मतलब आप क्या एनर्जी लेके पैदा हुए हो और भविष्य में क्या करोगे। इसलिए आप जाके चेक करिए कि आप किस नक्षत्र की एनर्जी लेके पैदा हुए हैं। फर्स्ट वो नक्षत्र आपको बता देगा कि जीवन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो मृगशिरा के तीसरे चतुर्थ चरण में आप हैं, आर्द्रा में आप हैं, या पुनर्वसु के 3 चरणों में आप हैं, तो आप मिथुन राशि में हैं। अपने आप को समझना है तो नक्षत्रों को जाके जरूर देखिएगा। यहाँ पे राहु महाराज चूंकि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है, भाग्य में है शतभिषा के रूप में, लगन में है आर्द्रा के रूप में, भविष्य में है स्वाति के रूप में। तो राहु महाराज काटेंगे, छांटेंगे, चीजों को ठीक करेंगे। और ये लगभग 2 माह का जो समय है, ये आपके बर्थ चार्ट में द्वादश भाव का है। किसका है? द्वादश भाव का। द्वादश भाव क्या है? खर्च कराने का। तो राहु खर्च करा देंगे। खर्च करा देंगे क्या? नहीं, खर्च तो कराएंगे। राहु आपको भ्रमण भी कराएंगे। लेकिन द्वादश भाव किसका है? आनंद का है। सप्तम, खष्टम से सप्तम है, शत्रुओं का विसर्जन कर देने का। जाओ, यहाँ पे राहु महाराज आपको यात्रा अवश्य कराएंगे। आप विदेश की यात्रा कर सकते हो, आप दूर देश की यात्रा कर सकते हो। सर जरूरी थोड़ी ना घर आदमी ऑस्ट्रेलिया चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, अमेरिका चला जाए। तो आप जहाँ भी पैदा हुए हैं, विदेश का तात्पर्य यही है कि ज़्यादातर तो संभावना ये बनेगी कि छोटा पायजामा वाले देश में आप जाओ, या छोटा पायजामा से कनेक्ट होके जाओ। क्योंकि राहु है ना, आप जान लीजिए जिसके बर्थ चार्ट में राहु मजबूत हुआ उसको छोटा पायजामा वाले इनोसेंट लगते हैं। लेकिन आप मेरी बात को लिख के रख लो, छोटा पायजामा कभी इनोसेंट हो ही नहीं सकता। शिवाजी कहते थे ना
कि अपने बाह को तेल में लपेटो और तिल्ली के बोरे में ढांट डाल दो, निकाल लो। उतनी बार ये शपथ खाएं, तब भी आप इनका विश्वास मत करना। होता भी ऐसे है। आप देखो तुर्की को जब भूकंप आया था तो भारत वालों ने क्या किया, दोस्त के नाम पे ऑपरेशन चलाया। दोस्त, सबसे पहले मदद किसने की, भारत ने की। और फिर जब छोटे पायजामे वाले देश से प्रॉब्लम हुई, ऑपरेशन सिंदूर चला, तो फटाफट ड्रोन भेजना शुरू कर दिया। ऑपरेशन दोस्त को भूल गया। ये छोटा पायजामा वाली जो कौम है, ये कभी भी भाईचारे में विश्वास ही नहीं रखती। इनका एक ही फंडा है, आप काफिर देन काफिर, इसलिए बच के रहिएगा। तो छोटा पायजामा से भी आप लाभ इस समय ले सकते हो, या छोटा पायजामा आपको इनोसेंट लग सकता है, ये इनोसेंट होते नहीं, सबकी इनकी छुपी मानसिकता होती है। खैर, तो यहाँ पे राहु इस तरह की चीज़ों से आपको 2 नंबर से लाभ देता है। राहु आपके यात्रा करने से आपको लाभ देता है। राहु विदेश में बैठे हुए लोगों से लाभ देता है। राहु आपके बर्थ चार्ट में कई ऑप्शन एक साथ देने की स्थिति और परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। यद्यपि यह परिस्थितियां 13 अगस्त के बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना शुरू करेंगी। 13 अगस्त तक थोड़ी सी बंधी बंधी चल रही हैं। आप अपने राहु को अच्छा रखिएगा। मैं आपके लिए एक ही पॉइंट बोलूँगा कि राहु अच्छा, देन खुश रहो बच्चा। मिथुन के मिडिल में राहु है, आपका बैकबोन है राहु, इसलिए किसी के लिए राहु परेशान करे, आपको परेशान तब तक नहीं करेगा जब तक गलत नवांशा में नहीं होगा। नवांशा जरूर जानिए, पहले नक्षत्र जानिए, उसके बाद नवांश जानिए। तो यहाँ पे अपने राहु को अच्छा करने का बहुत छोटा सा उपाय, बहुत सिंपल सा उपाय बताता हूँ। जब आप मंदिर प्रांगण में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं ना, वो राहु हैं। धर्म स्थान पे जो साफ सुथरा करने वाले सफाई कर्मचारी है, चूंकि उनको स्वच्छता कर्मचारी बोलना चाहिए, उनकी वजह से स्वच्छ है। हमारे आप जैसे लोग तो जाके दूध दही मधु गंदगी करके आते हैं, वही लोग तो साफ करते हैं। तो उनके प्रति अपना दृष्टि और दृष्टिकोण बदल दीजिए। मैं नहीं कहता उनको जागो प्रणाम करके आओ, लेकिन उनको जो एक हीन भावना आपके मन में है उसको छोड़ दीजिए। परमात्मा की स्कृति में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, देखने की अपनी अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण है। इसी दृष्टि और दृष्टिकोण की वजह से लोग आपको बांट रहे हैं। कुछ लोग धर्म पूछ के आपको गोली मार देंगे, कुछ लोग आपको जाति में बांटेंगे। नर्तकी नंदन का एक ही टारगेट है, जाति में बांटो। नर्तकी नंदन के साथ आने वाले ठाकरे लोग भी अब देखो भाषा में आपको बांट रहे हैं। तो ये सब यही है, कैटेगरी अलग अलग है, कम ज़्यादा है, लेकिन है एक ही श्रेणी में। तो बटना नहीं है, अपने को संयुक्त रहना है। और उसके लिए जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उनको गले लगा के चलो। तो वहाँ पे उन्हें आप त्रिमुखी फलदानम, समोसा खिला दो, नमकीन खिला दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो। उनके लिए आप एक झाड़ू दे दो, एक वाइपर दे दो, एक पोंछा दे दो। मंदिर में इस तरह की चीज़ें करिए। राहु 60 दिन आपको बेहतरीन अवसर देंगे घूमने का, मस्ती करने का, इंजॉय करने का और चीज़ों को बेहतर बनाने का। इन दिनों में जब आप शिव मंदिर में जा रहे हैं तो नंदी बाबा के पास बैठ के राहु के मंत्र का जाप करिए। वृषभ में चल रहे हैं ना, चल किसके ऊपर रहे हैं, वृषभ पे, वृषभ नवांशा में और गुरु के नक्षत्र में। तो धर्म स्थान से जुड़िए, वृषभ का प्रभाव लीजिए, उनके कान में जो कुछ कहना है कह के आइए। नंदी धर्म स्वरूप है, तो आप जो उनके कान में कहेंगे तो बात आगे तक तुरंत पहुंचेगी और रिप्लाई भी आपको तुरंत मिलेगा। तो हम राम ब्रीम राम सह राहवे नमः। बहन बेटियों को कुछ अगर दान दे सकते हैं, कुछ दान मतलब गिफ्ट दे सकते हैं तो गिफ्ट दीजिए, श्रेष्ठ फल मिलेगा। अपने राहु को अच्छा रखिएगा। लास्ट में मैं यही कहूँगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।